फरीदाबाद 23 दिसंबर एनआईटी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली आइसर चौक से वलपुल चौक से बनने वाली सड़क का आज अभिषेक गार्डन में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता कार्य का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और गांव सारन के मौजूद सरदारी की तरफ से दोनों मंत्रियों का जताया आभार। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। इस अवसर पर विधायक नीरज शर्मा, एफआईए के प्रधान बीआर भाटिया सहित अनेकों उद्योगपति मौजूद थे। के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, हमारे एनआईटी के विधायक भाई नीरज शर्मा जी, फरीदाबाद के विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, एनआईटी के पूर्व विधायक भाई नगेंद्र भड़ाना जी, हमारे राजस्थान के पूर्व विधायक हमारे कॉलेज के साथी भाई अतर सिंह जी, हमारे यहाँ पर आए सभी पार्षदगण, एफआईए के अध्यक्ष बीआर भाटिया जी, जेपी मल्होत्रा जी, राणा जी, अग्रवाल जी, दोनों अग्रवाल जी बैठे हैं, आशीष जी और सभी आए हुए आज के इस कार्यक्रम में प्रिय भाइयों, पत्रकार और छायाकार। मैं लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे अभी 11:30 बजे एक और कार्यक्रम में तिगांव में 12:30 बजे पहुंच, ना मैं किसी की आलोचना करने आया हूं, क्योंकि मैं हमेशा ही मान कर चलता हूं जो बुराई करते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते। वास्तव में कितने वर्षों से इन रोडों की हालत है, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा भाई मूलचंद शर्मा जी को और हरियाणा के हमारे प्रगतिशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने अपने क्षेत्र की सुध ली और उन्होंने पूरे हरियाणा की सुध ली। आज सड़कें अच्छी बनाई जा रही, लेकिन बीच बीच में कोरोना के कारण सारे कामों की आप जानते हैं गति धीमी हुई, कभी पॉल्यूशन के कारण महीने भर रुक गया, 1.5 महीने, लेकिन धीरे धीरे सब सड़कों को हम पोर्टेबल कर रहे हैं। क्षेत्र तो हमारे मूलचंद जी का है, लेकिन लोग इन सड़कों से आते जाते एनआईटी विधानसभा के इस्तेमाल उनके लिए ज्यादा आता है, तो सारी एनआईटी इन्हीं रोडों से जुड़ी हुई, और इन रोडों के बनने से एनआईटी विधानसभा के जहां औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, वहां एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को तो बहुत बड़ा लाभ इन रोडों के बनने से होने वाला है, सुगम होगा। अब मैं सारी बात नहीं करता, एक बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से ये विश्वास है, आने वाले कुछ समय में तो आज सड़क जैसे हमने 30 करोड़ की 3 सड़कें शुरू कर दी है, कल पर होंगी वो 11-12 वाली, 15-16 वाली, ये 3 नंबर ESI वाली, जो बहुत सड़क खराब हुई। अब 30 करोड़ रुपए की सड़कें शुरू होंगी तो वो 3 दिन में तो बनेंगी नहीं, उसका टाइम क्या है, 6 महीने का टाइम है, लेकिन जल्दी करेंगे। जैसे इसको 1 महीने में गांधी जी बना के तैयार करेंगे, ऐसे उन सड़कों को 6 महीने में। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 6 महीने में फरीदाबाद की कोई सड़क आपको खराब नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब मिलकर इस फरीदाबाद को साफ और सुंदर बनाना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे कमिश्नर साहब, हमारे सारे पार्षद मिलकर के साथ फरीदाबाद की सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ फरीदाबाद को हम साफ सुंदर बना रहे हैं। उससे रोज कमाने वाले, खाने वालों को दिक्कतें आ रही हैं, उनकी समस्या का वो भी हमारे भाई हैं, उनकी भी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनके लिए भी हम वेंडिंग जोन बना रहे हैं। 2-3 दिन में बनके तैयार हो जाएंगी। तमाम वो लोग जो सड़कों पे थे उन सबके लिए क्षेत्र निश्चित किया जा रहे हैं, वहां सब अपनी मार्केट लगाएंगे और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अंत में आप सब जानते हैं जेवरेट पोर्ट की जब से बात शुरू की तब से ही मैंने उसी समय से
माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, नितिन गडकरी से, तभी से मेरे पत्र हैं लिखने शुरू कर दिए थे कि जेवर से फरीदाबाद को जोड़ना ही पड़ेगा, केजीपीसी और ताज एक्सप्रेस से जोड़ना पड़ेगा। वो बात भी मनी। अभी एक नहीं 2 हाईवे बन रहे, अब तीसरा हाईवे भी जेवर एयरपोर्ट के तैयार होते होते लोकसभा चुनावों से पहले फरीदाबाद की सीधी कनेक्टिविटी जहां केजीपीसी और ताज एक्सप्रेस में से होगी, वहां जेवर से भी पूरी होगी और आधा घंटे में यहां से लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि ग्रीन हाईवे होगा, कहीं कोई रेड लाइट नहीं होगी, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। इसलिए जब दिल्ली एयरपोर्ट जाते हो तो कई बार फ्लाइट छूट जाती है, लेकिन फरीदाबाद वालों की जेवर से फ्लाइट नहीं छूटेगी। ये मैं आपको एफिडेविट लिख के दे रहा हूँ कि आप कोई ना कोई रेड लाइट होगी, ना कहीं उतार होगा, ना कहीं चढ़ाव होगा, केजीपी पे ताज पे होगा, सीधा पहुंचेंगे बाईपास से तो 20 मिनट में पहुंचेंगे। मतलब फरीदाबाद की पूरी कनेक्टिविटी को हम तैयार कर रहे हैं। मेट्रो भी आपने नीरज जी ने सवाल लगाया था, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया मेट्रो के बारे में, तो उसकी भी डीपीआर भी अंतिम चरण में है। डीपीआर बनेगी, कैबिनेट में जाएगा, केंद्र की मोहर लगेगी, तो मैं समझता हूं अगले कुछ समय में मेट्रो का काम भी टेंडर में होकर विधिवत फरीदाबाद से गुड़गांव वो भी शुरू होगा। तो अंत में मैं आप सबको बधाई देते हुए और सब साथियों की तरफ से विश्वास दिलाते हुए कि फरीदाबाद के विकास में आप सबके सहयोग से हमारी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। हर वो काम फरीदाबाद में होगा जो अब से पहले नहीं हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेंद्र गुप्ता, मेरे भाई नगेंद्र भड़ाना जी, पूर्व में साथी भड़ाना साहब पूर्व से विधायक है, आप इधर क्यों नहीं आओ? बिहार ये एनआईटी के 1 इंच भी जमीन, मैं मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक ही बात आप कहता हूँ, बल्लौट विधानसभा की एक सड़क है, एनआईटी की 1 इंच भी जमीन इसमें नहीं है। एनआईटी के रास्ता सब बल्लौट से। हम बुला सकते हैं, इनके बुलाने से हम नहीं आए। हमने बुलाया है एनआईटी वालों को, आप आइए बल्लौट विधानसभा में, हम सड़कों के रास्तों का जाल बिछा रहे हैं। मैं केंद्रीय मंत्री केशवपाल गुर्जर जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जिस जर्जर हालत में हम 7 और 8 और 10 वर्ष से जो हालत हमारी रही है, किसी को यथावत करने की जरूरत नहीं है। और इसका श्रेय केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इससे जाता है कि जिस आदमी ने 2 साल तक स्टे 2.5 साल तक रखा, वो पीड़ा हमको पता है। वो पीड़ा तो 1 साल पहले भी कर सकते थे। यहाँ उपस्थित थोड़ा बहुत तो बोल रहे हैं हमारे बोलू में हूँ, बेचिंत रहो, बड़े भाई केंद्रीय मंत्री केशवपाल गुर्जर जी, बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथी विधायक, नगेंद्र भड़ाना जी पूर्व विधायक, हमारे भाई अतर सिंह जी राजस्थान से पूर्व विधायक, बाकी इनके व्यापीर सिंह नैन साहब बैठे हैं, बाकी इनके नाम ना लेने की माफ़ी मांग लूँ मैं। और ये सत्य बात है कि चाहे ये आइचर चौक से लेके वलपुर तक की सड़क हो, चाहे हार्डवेयर चौक से लेके प्याली तक की सड़क, ये दोनों ही सड़कें मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, बल्लमगढ़ और भड़कल विधानसभा का हिस्सा है। पर यह भी मैं दावे के संग कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा गालियां एमएलए बनने के बाद नीरज शर्मा ने खाई होंगी इन दोनों सड़कों की। और दिल से धन्यवाद भी है। सारा मसला आपको पता है इस सड़क का कि कैसे ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को पहले ठेका दिया गया, उसके बाद दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया और टेंडर में फर्क निकला 41 करोड़ 5 लाख रुपए। ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले स्टे ले आए, स्टे लाने के बाद काम रुका पड़ा था, सब लाचार थे, अचारबीन थे हमारे यहाँ। फर्क निकलवाया किसने? अब ये तो देखो मेरे तो पहले की बात है, मुंह पे तो एफिडेविट हुए क्या होना ही ना चाहिए, निकलवाने की तो बात नहीं होना चाहिए था 41 करोड़ का। पहले होते रहे, ये तो चलते थे पहले, अब न चले। और
हमारा नगर कीर्तन जाना था, हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी उटा डिपार्टमेंट से कि भाई आप और कुछ नहीं मलबाई डाल दीजिए यहाँ पर, या हम लोग डाल दे, तो उन्होंने कहा स्टे। पर चंडीगढ़ में हम सब ने मिलके कागज भी तैयार करे। शायद कोई ऐसा महकमा ना हो जिसके पास हम सब लोग ना गए हों, और आउट ऑफ द वे मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाया, उन्होंने कोर्ट से केस वापस लिया, जब जाके सड़क का सारा कार्य आप सबके आगे संपन्न हुआ। और मेरे यहाँ पर आने पे सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, आभार। जय हिंद।